सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल युवा किसान। भाइयों, वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको बता रहा हूं कि धान में जब बकानी रोग आता है तो किसान तब बड़े चिंतित होते हैं और होने की बात भी है। दुकान पर जाते हैं, बहुत महंगी महंगी दवाई दुकानदार बांध कर दे देते हैं, लेकिन बकानी या झंडा रोग से हमें निजात नहीं मिल पाती। तो भाइयों, ये आपके भाई का धान अभी 2-4 रोज़ पहले लग के निमटा है। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? बकानी रोग के निदान के लिए, हालांकि अभी है नहीं, लेकिन अक्सर देखा गया है जब हम डीएपी या एनपीके डालने के बाद दूसरी बार में यूरिया का प्रयोग करते हैं, तब जाकर हमें बकानी या झंडा रोग अपने धान के खेत में दिखाई देता है। तो भाइयों, बिल्कुल फ्री का धंधा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्री का भी नहीं है, काफ़ी थोड़ा महंगा भी पड़ता है, लगभग 250 रुपये किलो का हिसाब है, लेकिन है प्योर चीज़, मिलावट कुछ नहीं है। उसकी जानकारी मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। और जो किसान भाई नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तब करना जब बात आपके समझ में आ जाए, अन्यथा भाइयों कोई आवश्यकता नहीं है। चैनल बहुत हैं, आप वहां जाइए, वहां देखिए। तो ये देखिए भाइयों, हमने क्या ले लिया है? हमने एनपीके ले लिया है 12-32-16, जो क्योंकि इसमें पोटास भी रहती है, इस वजह से एनपीके लिया है। अगर एनपीके आपको नहीं मिल रहा तो आप डीएपी अपने धान के खेत में डाल सकते हैं। और डीएपी डालनी कब है? कुछ किसान भाई जो हैं भाइयों, जब घोल शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, खेत में पानी छोड़कर ट्रैक्टर चलाते हैं, कुछ किसान भाई तब डीएपी का प्रयोग करते हैं। और भाइयों, वो डीएपी नीचे चली जाती है, धान के पौधे को पूरी मिल नहीं पाती। जैसे ही रूटावेटर खेत को बिलोना शुरू करता है तो भाइयों बहुत डीएपी, आप टिलर से, कल्टीवेटर के माध्यम से जब भी घोल लगाओगे तो बहुत डीएपी नीचे चली जाएगी। तो डीएपी डालनी कब है? जब धान की रोपाई होने के बाद आपका धान बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, लगभग इस अवस्था में। यानी कि रोपाई से 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप अपने खेत में एनपीके या डीएपी डाल लें। तो जैसे कि हम डीएपी नहीं डाल रहे, एनपीके डाल रहे हैं, तो थोड़ी नाइट्रोजन इसमें कम रहती है, लगभग 12% के करीब। तो हमने 1 बैग यूरिया का मिला लिया है, 2 कट्टे इसमें एनपीके हैं 10 बीघे के लिए। और साथ में हमने क्या मिलाया, ये देखिए भाइयों, ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ये है नीला थोता। और नीला थोता भी अगर आप दुकान पर जाएं तो जो पंसारी की दुकान आपके यहाँ हो, वहाँ से साबुत नीला थोता लेकर आएँ, जो कि डले के रूप में रहता है। और उसे घर ला के मूसली और इमाम दस्ता, जो लोहे के बने होते थे पहले, आपने देखा होगा, हो सकता है कुछ जगह पर उसका कुछ अलग नाम हो, उसमें उन डलों को बारीक कूट लें। कूटने के बाद में तो भाइयों उसे बारीक करके कूट लें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट नहीं। अच्छा, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, नीला थोता लेने जाते हैं और वहाँ से बारीक कुटाया कह दो या पिसाया कह दो, उसे ले आते हैं। तो भाई उसमें थोड़ी सी मिलावट की संभावना रहती है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा पहला खाद, एनपीके, यूरिया और नीला थोता। अब हम दूसरे जो महत्वपूर्ण खाद हैं उन्हें कब डालेंगे? इसे डलने के ठीक 7 से 8 दिन बाद आप अपने खेत में यूरिया प्लस सल्फर प्लस जिंक प्लस फर्टेरा। तो भाइयों, आपने देखा होगा जो गोब जिन्हें कीड़ा काट देता है, जो कि गन्ने में भी लगता है, टॉप बोरर की जो तितली होती है वो धान में भी लगती है। और भाइयों, फटेरा विशेषकर धान के ही लिए बना था। तो जब मैं यूरिया का प्रयोग अपने इन खेतों में कराऊंगा धान के में, तब भी मैं उसकी वीडियो आपको दूंगा बनाकर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो भी मिक्सचर हम डालेंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो भाइयों, ये बात नीला थोता की है बकानी से बचने के लिए। और अगर बकानी ज़्यादा है तो थायोफेनेट मिथाइल करके
रोको नाम से पैकेट आता है बायोस्टड का, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बकानी हमें दिखाई तब देती है जब धान हमारा ब्यात करके लंबाई की तरफ चलता है और हम अपने खेत में विशेषकर यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो भाइयों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।